नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी मैनिएक पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हाल फिलहाल में आपके हरियाणा सीईटी और हरियाणा पुलिस का और एचएसएससी के और भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। इस साल होने चाहिए मेरे हिसाब से तो जिन हरियाणा पुलिस का तो होगा, देखो आपको पता है। जिन बच्चों का हरियाणा पुलिस का पीएमटी क्लियर है और वो फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं भी हम एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लें कम समय में, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सिलेक्शन बैच, जिसमें हम आपका मैथ प्लस रीजनिंग दोनों की तैयारी करेंगे। हाँ, और एक और बता दूं मैं, और जो बच्चे ग्रुप डी की भी तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी और एसएससी जीडी की, वो भी इस बैच से बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। और साथ में कई बच्चे एसएससी सीजीएल का प्लस एनटीपीसी प्लस एएलपी, अगर वो करना चाहते हो, एएलपी तो इस सीरीज से भी हो जाएगा आपका मैथ और रीजनिंग का। परंतु अगर आप सीजीएल और एनटीपीसी का करना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी सीरीज़ में जा सकते हैं, जो मेरी प्रैक्टिस पीवाईक्यू सीरीज़ है। वहाँ से आप मैथ की कर सकते हो और रीजनिंग एक्सप्रेस से आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो। ये मैंने पहले आपको इंट्रो बता दिया जो है। तो जो बच्चे हरियाणा में जॉब चाहते हैं और हरियाणा का सीईटी और हरियाणा पुलिस और एचएसएससी एग्ज़ाम, एएलएम हो गया, जो भी आपके एग्ज़ाम बनते हैं उसकी तैयारी करना चाहते हैं, वो इस सीरीज़ को फॉलो करिए सिलेक्शन बैच की, जिसमें मैं एक दिन आपकी मैथ की क्लास लिया करूँगा, एक दिन आपकी रीजनिंग क्लास लिया करूँगा। तो मैंने एक क्लास आपकी रीजनिंग की ले ली है। और साथ में बता देता हूँ आपको, अभी मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ। 20-25 क्वेश्चन लूँगा डेली और मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा सभी टॉपिक से। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला और बच्चे कहेंगे भी बेसिक से कराओ, मुझे सारा कंसेप्ट भी मेरे समझ नहीं आ रहा, तो मैं वो भी करा दूंगा आपको कम समय में। परंतु रिस्पांस मिलना चाहिए, तभी मैं करा पाऊंगा। तो ज़्यादा ना समय गंवाए, शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन से। पढ़िए क्या है। 4 व्यक्तियों की आयु 2:3:4:5 में है तथा उनकी आयु का योग दिया है 140 वर्ष। सबसे युवा और सबसे वृद्ध व्यक्तियों की आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको 4 व्यक्ति की आयु का अनुपात दिया है और उनका योग दिया है। आप रेशो को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। ये हो गया 2x, 3x, 4x एंड 5x। उसने क्या कहा, इन सारों का योग क्या है 140 वर्ष, यानी इन सभी को जोड़ दूं दो मैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 140 के। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। वो कैसे निकलेगी, 3 और 2 5 हो गए, 5 और 5 10, 10 और 4 14x हो गया ये आपका, जो कि किसके बराबर है 140 के। यहाँ से 14 पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब आपको देखो क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे युवा तथा सबसे वृद्ध व्यक्ति की आयु में अंतर, यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में अंतर निकालना है। सबसे बड़ा यहाँ कौन होगा 5 और सबसे छोटा कौन होगा 2। तो 5 और 2 के बीच का अंतर क्या होगा 5x माइनस 2x 3x। तो यानी 3 गुणा x यानी 10, तो आपका अंतर क्या आ जाएगा 30 वर्ष। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आप टिक कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, बिल्कुल मैंने बेसिक से कराया है। वैसे तो आप इसका डायरेक्ट, अगर मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊं, अगर आपको बेसिक समझ आ गया तो डायरेक्ट मेथड देखो इसका क्या होगा। आप कहेंगे सर जो ये 140 है ना, ये योग दिया है किसका, इस सारी यूनिट का, यानी 5 4 10, 5 4 9 और 3 12 और 2 14, यानी ये आपका 14 यूनिट की वैल्यू है क्या 140। तो यानी 140 जो है 14 यूनिट की वैल्यू है। जितने की वैल्यू होती है हम उसे डिवाइड करते हैं, यानी 140 14 की वैल्यू है, और जितने की निकालनी है हमें उसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमें निकालनी कितनी है, सबसे युवा और सबसे वृद्ध व्यक्ति के बीच की आयु का अंतर, यानी सबसे वृद्ध माइनस सबसे युवा। तो 5 में से 2 गया, निकालनी कितने की है 3 की, तो गुणा करेंगे 3, तो 14 से 10 पे गया, 10 से 3 को गुणा करेंगे तो 30 वर्ष आपका आंसर। ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया, ये आपका बेसिक से है और ये आपका डायरेक्ट मेथड है। दोनों से आप कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पढ़िए। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो 50 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार टायर का कंसेप्ट बता दूं। टायर यानी आपका सर्कल। दूरी की बात करें तो टायर का आपका कौन सा सरफेस धरती से टच होता है, जमीन से, आपकी टायर की ये बाहर की परत, यानी ये सरकमफ्रेंस आपकी
ज़मीन से टच होती है। यानी अगर वो एक रोटेशन पूरा करेगा तो यानी वो पूरा एक चक्कर लगाएगा, ठीक है। एक चक्कर में वो जितनी दूरी तय करेगा, यानी मान लीजिए उसने एक चक्कर में 5 मीटर दूरी तय करी। कब होगी वो एक चक्कर में 5 मीटर दूरी? कब होगी? देखो कैसे होगी। यहाँ से वो टच हुआ, वो पूरा घूमा और फिर यहाँ जाके रुका, तो उसका एक चक्कर हो गया। यानी ये पूरा क्या होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस, जिसे हम परिधि बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, अगर पता हो आपको? बताओ बताओ क्या होता है? 2 पाई आर। तो यानी आप 2 पाई आर निकाल दो, यानी एक चक्कर में कितना उसने एरिया कवर किया ना, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, कितना उसने दूरी तय की, वो आ जाएगी आपकी। तो निकाल दीजिए 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा आर। आर आपकी कितनी है? 7। तो ये हो जाएगा आपका 44। यानी एक चक्कर में आपकी कितनी दूरी तय होगी? 44 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपके सेंटीमीटर दिया है ना त्रिज्या, तो 50 में कितनी होगी? तो एक चक्कर में 44, तो 50 में गुणा 50 कर देंगे। अब मैंने आंसर देखा, सभी किस्में हैं मीटर में, सभी किस्में हैं मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1 को 100 से भाग कर देते हैं मीटर में बदलने के लिए। ऐसे ही 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो गुणा 100 कर देते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें तो यहाँ मीटर में चेंज करना है, तो गुणा कर डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये 50 से 2 पे गया और ये 2 से 22 पे। तो यानी आपका 50 चक्रों में वो 22 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया। अब आपको बेसिक क्लियर हो गया, आपको पता लग गया भी वो जितना एक चक्कर में इसकी सरकमफ्रेंस कवर करेगा, ठीक है। तो 50 चक्रों में इसका सरकमफ्रेंस को गुणा करेंगे हम 50 से, ठीक है। अब करेंगे हम इसको डायरेक्ट, देखो कैसे। डायरेक्ट देखो अब आप कैसे करोगे। आपको पता है एक चक्कर में वो क्या करेगा? 2 पाई आर कवर करेगा। तो 50 में कितना करेगा? 50 गुणा 2 पाई आर। और आपने देखा यहाँ रेडियस क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग। तो 50 से 2 पे गया, 2 से ये 2 पे गया, तो 22/7 गुणा 7। तो ये आंसर आ गया आपका 22 मीटर। ये रहा आपका एक लाइन में आंसर इसका, ऑप्शन सी। अगर आप भी ऐसे करना चाहते हो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इस सीरीज को देखते रहिए। आप थोड़े दिनों में आप भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाओगे, ठीक है जी। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है जी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, 2800 मत अवैध घोषित किए गए और विजेता को वैध मतों का 53% और 1200 मतों से जीत प्राप्त हुई। चलो ये इलेक्शन से आपका क्वेश्चन है परसेंटेज का, और मैं इस क्वेश्चन को ना सबसे लास्ट में कराऊंगा आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचना होगा। वैसे तो ऑप्शन से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, परंतु मैं आपको इसको सबसे लास्ट में कराऊंगा। पहले और क्वेश्चन देखिए, ठीक है जी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। यदि माध्य और बहुलक के बीच का अंतर 87 है तो क्या लिख रखा है? अरे हिंदी में क्या ये, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन यूजिंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं ये, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको एम्पेरिकल रिलेशन पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और एम्पेरिकल रिलेशन आपको रटना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ नहीं है, आपको याद करना है एम्पेरिकल रिलेशन आपका क्या होता है। अगर एम्पेरिकल रिलेशन की बात करूं तो वो होता है आपका 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 2 मोड। यानी 3 मीडियन हमारा क्या होगा? मीन प्लस मोड, यानी 2 मीन प्लस मोड। ये आपका रिलेशन होता है। यहाँ पर दिया क्या है? माध्य और बहुलक के बीच का अंतर, यानी मीन माइनस मोड दिया है। अंतर दिया है तो माइनस, मीन माइनस मोड। अब कई बच्चे यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे क्लास को, क्योंकि उनको लगेगा हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे इस क्वेश्चन को देखते रहिए, आपको समझ आएगा। देखो मीन माइनस मोड दिया है, मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ देखो आपने अंतर दिख रखा है, मीन और बहुलक और माध्य के बीच का अंतर, तो ये दिया है। आपको किसका अंतर निकालना है वो देखो। हमें क्या देखना है? हमें निकालना क्या है, हमें दिया क्या है। हर एक क्वेश्चन में हमें यही चीज
रखनी है। जो बच्चा ये चीज़ रखेगा उसको समझ आएगा क्वेश्चन में करना क्या है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता और सिलेबस सारा कवर किया होता है, परंतु क्वेश्चन नहीं लगते उनसे। वो क्वेश्चन तो लग जाते हैं जो उनके नोट्स में है, क्योंकि रट रखे हैं वो तो दिमाग में कहीं सेट हो गए हैं पीछे जाकर। बट अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके, नहीं होगा। तो वो तब होगा ना जब आप समझोगे भी कैसे, किस अप्रोच से क्वेश्चन को करना है। ठीक है जी। तो देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन। तो हमें क्या निकालना है, मीन माइनस मीडियन निकालना है, ये हमें निकालना है। यानी इस फॉर्मूले में सिर्फ क्या बचना चाहिए हमारे पास, एक तो मीन बचना चाहिए और एक क्या बचना चाहिए, मीडियन। क्योंकि यहाँ पर हमें मोड तो निकालना ही नहीं है, तो इस मोड को मीन और मीडियन में चेंज करो। कैसे होगा चेंज, इस इक्वेशन से कैसे, इस मोड को इधर ले आओ और इस 87 को इधर ले आओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू प्लस का हो जाएगा, माइनस का मोड उधर जाकर, और ये 87 इधर मीन में माइनस हो जाएगा, मीन माइनस 87। अब इस मोड की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, इस मोड की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो। तो यानी 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मीन माइनस 87। 2 मीन और 1 मीन जुड़कर क्या हो गए, 3 मीन। समझ आया ना, देखो मैंने कैसे इसको चेंज किया, क्योंकि जो पूछ रखा है हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे, खुद अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा दिमाग लगाया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या रखना है क्या छोड़ना है। तो ये मीन इधर आकर माइनस हो गया, तो 3 मीडियन माइनस 3 मीन इज इक्वल टू 87। यहाँ से 3 को कॉमन ले लीजिए, मीडियन माइनस मीन कॉमन आ गया 3, 87, और ये 3 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, जो कि आ गया 29 से कट गया आपका। तो मीडियन माइनस मीन क्या आ गया, 29, ऑप्शन सी। कई बच्चों को तो यही नहीं आता, ये 3 से कैसे एकदम 29 पे कट गया। अगर मैं बात करूँ तो नहीं आया होगा, ऐसे डिवाइड करेंगे बच्चों की तरह, ऐसे 3 2 जा 6, 2 7, 3 9 जा 27, ऐसे करेंगे डिवाइड। तो भाई ऐसे तो फिर आपका नहीं होगा सिलेक्शन, ये मैं आपको सीधा बात बता दूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन को मजबूत करना होगा। और वो कैसे होगा, हर रोज़ क्या कर लीजिए, कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें डिवीजन के क्वेश्चन हो, मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन हो। अगर आप चाहते हो तो मैं बता दूंगा आपको कोई ऐप, कोई फाइंड आउट कर कर आपको दे दूंगा ऐप। ठीक है, वहाँ उस क्वेश्चन को दिमाग में सोल्व कर लीजिए। ठीक है, रैंडम कोई भी ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन आएगी उसको रैंडम सोल्व कीजिए, तब आपकी कैलकुलेशन स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से क्वेश्चन को कर लिया है। अब मैं एक बार और बता देता हूँ क्वेश्चन में हमने किया क्या क्या है। आपको दिया था माध्य और बहुलक के बीच का अंतर, तो माध्यक को हम मीन बोलते हैं और बहुलक को मोड बोलते हैं। दोनों के बीच का अंतर दिया था 87, लिख लिया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था माध्य और माध्यक के बीच का अंतर, यानी मीन माइनस मोड निकालना था हमें। हमें क्या निकालना था, मीडियन माइनस मोड, कोई सा भी आगे पीछे ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये निकालना था, ये निकालना था। तो ये कैसे निकलेगा, खुद ही कहा है उन्होंने क्या कहा है, अभी हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला जिस बच्चे को याद है वो इसे कर सकता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला को रट लीजिए, 3 मीडियन हमारा किसके बराबर होता है, 2 मीन प्लस मोड के। हमने देखा भी हमें लेना क्या है, सिर्फ मीन माइनस मीडियन, बट इंपेरिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, उसमें तो हमारा क्या दिया है, मोड। तो इस मोड को भी हमें किस में चेंज करना होगा, मीडियन या मीन में। तो वो कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से मोड की वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, जो मैंने यहाँ पर कर दिया है, और यहाँ से हमने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है भाई, चलिए अब 5th क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित आकृति में यदि क्यू आर 16 सेंटीमीटर है, यानी ये क्यू आर आपका क्या दिया है, 16, पी क्यू आपका क्या है, 12 सेंटीमीटर, और पी आर आपका 18 है, पी आर आपका क्या है, 18। तो आर एस की लंबाई ज्ञात कीजिए। आर एस की लंबाई आप कैसे ज्ञात करोगे, तो ये आपका किस कंसेप्ट पे बेस है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार ध्यान से, थोड़ा बस 2 मिनट लेकर ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है, अरे कहाँ गया ट्रायंगल, ये मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच दूँ, अगर इसके पैरेलल एक लाइन मैंने यहाँ पे एक लगा दी,
ठीक है, ये आपका एंगल थीटा है। ठीक है, अब यहाँ से रिलेशन देखो क्या बनेगा, मैं नाम देता देता हूँ ABCDE। तो थीटा के सामने जो लाइन है ये, और थीटा के सामने ये भी एक लाइन है, समझ आया ना? थीटा के सामने ये भी एक लाइन है, थीटा के सामने ये भी एक लाइन है। तो इन दोनों का रेशो BC अपॉन एंगल के सामने वाले साइड्स का रेशो BC अपॉन DE। ऐसे ही यहाँ पर मैं एक एंगल दे देता हूँ बीटा, और इसी के सामने मैं यहाँ एंगल दे देता हूँ एक और बीटा। ठीक है, जैसे मैंने, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने यहाँ पे क्या लिया था, छोटी साइड बटे बड़ी साइड का रेशो, स्मॉल साइड अपॉन लार्जर साइड जो एंगल के सामने है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही इस बीटा, ये बीटा बड़ा एंगल शो कर रहा है यानी ये पूरी लाइन को, और ये बीटा सिर्फ इस ट्रायंगल की छोटी लाइन को शो कर रहा है, यानी इन दोनों का रेशो होगा बराबर, यानी AB अपॉन बड़ी वाली यानी AE के। ठीक है, ये होता है आपका रिलेशन इसका निकालने का। तो हमने यहाँ देखा ये आपका 50 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, तो ये टोटल बन गया आपका 100। तो ये हो जाएगा, ये भी 40 मान लीजिए और ये भी 40 मान लीजिए। ऐसा कीजिए आप, एक सेकेंड, आप ले लीजिए यहाँ से रेशो साइड्स का। रेशो कैसे लोगे देखो, जिस रेशो में ये साइड्स होंगी आपकी, उसी रेशो में ये साइड होगी। ठीक है, जिस रेशो में ये साइड होंगी उसी रेशो में ये साइड्स होंगी आपकी। तो यानी 12/16 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। एक्स मान लो, इसको वाई मान लें, एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ से 12, 4 तिये 12 और 4 4 जा 16। तो यानी एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। ठीक है, तो यानी अगर एक्स और वाई को मैं जोड़ूं तो इसकी वैल्यू क्या है, 16, और यहाँ पे एक्स और वाई को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 7, यानी 7 यूनिट की वैल्यू क्या है, 16 है। तो यहाँ से एक की निकालनी हो तो क्या होगा, ये 7 वहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा। अब आ गई एक यूनिट की वैल्यू, हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है RS यानी वाई की वैल्यू। ठीक है, और वाई क्या है हमारा, 4 यूनिट के बराबर, तो गुणा कर देंगे 4 से। तो 7 से 16 चौके 64 हो गया, और 64 को 7 से डिवाइड करेंगे, हो जा भाई, क्या हो गया, हाँ, 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 9 पे गया, 9.6, ये आ गया आपका आंसर। तो यानी जो साइड्स का रेशो इसका होगा वही इस साइड्स का रेशो होगा। ठीक है, बस आपको सिंपली ये याद रखना है, जो रेशो इन साइड्स का होगा वही रेशो इन साइड्स का होगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परिवार में पिता और माँ की औसत आयु 37 वर्ष है, यानी पिता को मैं P लिख देता हूँ और माता को माँ। दोनों का औसत लेंगे तो पिता प्लस माता बटे 2। 2 से क्यों भाग किया, क्योंकि औसत का फॉर्मूला आपका क्या होता है, सम अपॉन जितनी संख्याएं हैं अपॉन नंबर। अब सम क्या है, पिता प्लस माता, और संख्या कितनी है, कितने जने हैं ये, 1 और 2, 2, और इनका क्या दिया है, 37 वर्ष। तो यहाँ से सम क्या आ गया, पिता प्लस माता, ये 2 डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 74 आ जाएगा। वैसे तो ये चुटकियों में आंसर देने का इतना समय नहीं लगेगा इसमें, 34। आगे देखो, पिता माँ और उनकी एकलौती पुत्री की औसत आयु, यानी पिता प्लस माँ प्लस डॉटर डी को, उनका औसत, यानी वे 3 है तो 3 से भाग, 29। तो ये यहाँ से सोल्व कर लीजिए, पिता प्लस माता प्लस डॉटर, ये 3 डिवाइड में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये आ गया आपका 87। तो हमें क्या निकालना है, पुत्री की आयु ज्ञात कर दीजिए। अब पिता प्लस माता की आपको पता है कितनी आयु है, 74, और फिर यहाँ पर मैं पिता प्लस माता की आयु को क्या लिख सकता हूँ, 74 प्लस डी इज इक्वल टू 87। ये 74 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, तो 87 में से 74 गया आपका, 13 वर्ष आपने डॉटर की आयु निकाल दी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एवरेज पता है आपको क्या होता है, सम अपॉन नंबर, तो यहाँ से आप सम निकाल सकते हो औसत के साथ नंबर को गुणा कर कर। तो सम निकाल दिया, पिता प्लस माता की आयु क्या है, 74 वर्ष, वो यहाँ पर पुट कर दी, और यहाँ से डॉटर की वैल्यू निकाल ली। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है,
3 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3? पासा जब एक बार फेंकेंगे तो कितने चांसेस हैं, क्या क्या नंबर आ सकते हैं अगर पासे को एक बार फेंको? तो एक बार एक या एक आ जाए, या दो आ जाए, या तीन आ जाए, या चार आ जाए, या पाँच आ जाए, या छः आ जाए, या सात नहीं होगा, छः तक ही होते हैं ना पासे में। तो इसने पूछा है कितनी प्रोबेबिलिटी है भी वो जो संख्या है वो 3 से भाग होती हो। तो ये 3 से भाग होती है? नहीं, ये भी नहीं होती। ये होगी आपकी और एक ये होगी, यानी दो संख्याएं हैं जो 3 से भाग होंगी टोटल में से। टोटल कितनी है? 6। तो प्रक्रिया कैसे निकलेंगे? टोटल अपॉन जितनी की पूछा है, ठीक है। तो 2 से ये कितने पे कट जाएगा? 3 पे। तो ये आ जाएगा 1/3 आपका आंसर बी। ठीक है जी। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए। साइन थीटा की वैल्यू दी है तो कोट थीटा निकालिए। सबसे पहले जिन बच्चों ने लाल कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। अब मैं लिख देता हूँ दोनों, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या जिन बच्चे जो हिंदी मीडियम के उन्होंने लाल कक्का पढ़ा होगा। ठीक है। लाल का L/K का मतलब साइन थीटा, ये हमारा कोस थीटा, और ये हमारा टेन थीटा। ऐसे ये भी साइन, ये कोस, ये टेन। तो यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है? हमारा साइन थीटा, और यही दे रखा है साइन थीटा, यानी ये क्या है? लंब बटे कर्ण, यानी ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। हमें क्या निकालना है? कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा क्या है? लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। यानी हमें आधार निकालना है और लंब निकालना है। लंब हमारे पास गिवन है, आधार निकालो। आधार कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम के साथ, जो कि हमारा होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है? आधार। तो ये प्लस का एल उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। तो निकाल लीजिए। कर्ण क्या है हमारे पास? 37 माइनस 12। 37 को अगर मैं स्क्वायर निकालूँ 37 का, तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 9, 7 1 की दूनी 42, 4 46, 4 3 3 9 और 4 13, 144। 12 का स्क्वायर, ये कैसे डायरेक्ट निकाल दिया मैंने? तो ये मैंने आपकी क्लास डाल रखी है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इन सेकंड। शॉर्ट भी डाल रखा है और क्लास भी डाल रखी है, 4-5 मिनट में आप सीख लोगे। ठीक है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और ये 13 में से 1 गया 12। तो इसका ये स्क्वायर हटकर लंब आधार का ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट। और ये रूट किसका है? 35 का। अब ये रूट ही मैंने कैसे निकाल लिया सेकंड्स में? इसकी मैंने क्लास डाल रखी है आपकी 4-5 मिनट की। ठीक है, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। इसमें करवाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे आपको लगे भी वहाँ से समझ नहीं आया क्योंकि मैंने बहुत पहले डाला था, वैसे तो आना चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको स्पेशल, नेक्स्ट क्लास क्या, मैं इसकी स्पेशल एक क्लास ले लूँगा आपकी 7-8 मिनट की, उसमें आपको सारा क्लियर करा दूंगा। तो 35 आ गया हमारा आधार। तो हमें क्या लेना था? आधार बटे लंब, यानी 35 बटे लंब। लंब क्या है हमारा? 12। तो 35/12 आंसर ए। ये तो रही आपकी बेसिक से अप्रोच। अब इसकी जगह अगर मैं होता तो मैं कैसे करता? मैं देखता ये आपका दिया है परपेंडिकुलर, ये दिया है हाइपोटेन्यूज। तो यानी ये इसमें से क्या करना होगा? माइनस, क्योंकि हमें चाहिए परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी लंब बटे आधार। तो 37 का स्क्वायर सीधा लिखता मैं, क्या होगा आपका? अभी तो निकाल रहा कितना? 1389 था ना, कि 69 था? बताइए। 69। और 12 का स्क्वायर 144, सीधा माइनस करके लिखता 1 2 2 5, जो कि 35 है। तो यानी आधार क्या आ गया? 35। तो नीचे 35 किस में है? इसमें है, सीधा बस। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है। वैसे तो ना मैं होता, अगर बिल्कुल अच्छे तरीके वाला मैं होता, तो फिर देखो कैसे आंसर देता। मैंने देखा भी मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? लंब बटे आधार। तो यानी लंब की वैल्यू तो हमारी दी है 12, तो यानी ऊपर क्या होगा आपका? 12। अब आप चौंक जाओगे, तो जिस ऑप्शन में ऊपर 12 है वो आंसर टिक कर देंगे। ऊपर 12 नहीं है, ऊपर 12 नहीं है, ऊपर 12 नहीं है, तो ये रहा ऑप्शन बी। बिना कोई कैलकुलेशन के स्मार्टली सोचना है। ठीक है,
ये मैंने सीधा डायरेक्ट पहले ही करा देता, परंतु आप फिर लगते यार क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है, यही आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं, आ सकते हैं अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, परंतु क्या हो जाएगा अगर इसमें 12 की जगह 24 दे दिया और 37 की जगह 74 दे दिया, फिर आप क्या करोगे? फिर तो वही कंसेप्ट लगेगा ना। चलो भाई, 9th क्वेश्चन देखो। दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध था, मतलब दूध पानी के मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, यानी मिल्क क्या है? मिश्रण। अगर मैं मिल्क की बात करूं, वो क्या है? जितना भी हमारा मिक्सचर है उसका 2/3 है। अब मिश्रण हमारा है 21 लीटर, तो 21 का 2/3 करेंगे तो ये 3 से गया आपका 7 पे, तो ये हमारा दूध आ गया 14 लीटर। यानी मिल्क जो है हमारा वो क्या है? 14 लीटर। तो वाटर क्या हो जाएगा? बचता वाटर हो जाएगा। 21 में से 14 चले गए तो आपका 7 लीटर वाटर होगा। अब देखो, यदि उसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए, यानी प्लस कर देंगे अब 4 लीटर, तो नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो नए मिश्रण में, इसमें तो कुछ मिलाया नहीं है तो 14 ही 14 रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 7 और 4 11। नया मिश्रण, अब टोटल मिश्रण देखो क्या बन गया। टोटल मिश्रण क्या होगा? मिल्क प्लस वाटर, यानी 14 + 11 25। 25 में से हमें किसके नंबर निकालने हैं, किसकी प्रतिशत निकालनी है? दूध की। तो ऊपर कितने लिखेंगे? जितने हैं 14, प्रतिशत के लिए गुणा 100। 25 से ये 4 पे कट गया, 14 को 4 से गुणा करेंगे, 56% आपका आंसर ऑप्शन बी आ गया। समझ आ गया ना अब? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन आपका। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, उसकी वैल्यू बता दीजिए। अब जिस बच्चे को ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें याद हैं, चलो मैं लिखवा देता हूँ जो आपकी इंपॉर्टेंट बनती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है जी। ऐसे ही सीकेंड स्क्वायर का भी रिलेशन होता है। क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर का रिलेशन। सीकेंड स्क्वायर रिलेशन विद कोसिकेंड स्क्वायर भी होता है। सीकेंड स्क्वायर का रिलेशन कोसिकेंड स्क्वायर के साथ क्या होता है, ये भी देखिए। और ऐसे ही टेन का भी रिलेशन होता है कोट्स के साथ। टेन का रिलेशन भी कोट के साथ होता है। एक सेकंड। हाँ जी, तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा 1 जोड़कर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है। ऐसे ही अब इसका देख लीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोट स्क्वायर थीटा हमारा प्लस में होना चाहिए और कोसेक क्या होना चाहिए? माइनस में। तो हम क्या करेंगे? इस 1 को इधर ले आएंगे जो कि हो जाएगा माइनस का 1। इस कोसेक को उधर ले जाएंगे जो कि हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। और यही पूछ रखा है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? -1, ऑप्शन डी। ठीक है। तो आपको ये रिलेशन याद रखिए, सिर्फ 3 ये मेन रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत रिलेशन होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत लेंथी है ये। तो आप धीरे धीरे ये इसके नोट्स लिख लीजिएगा, थोड़े थोड़े से जो मैं आपको लिखवाता रहूँगा, या आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। पर स्क्रीनशॉट तो खींचा वो आपका ऐसे ही चला जाएगा फ़ोन में, आपको पढ़ना तो है नहीं उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, चलिए भाई ट्रायंगल की बात है तो ट्रायंगल आएगा। क्या समय हो गया? ओह नाइस। तो ट्रायंगल है ये हमारा ए बी सी, ए बी एंड सी। कोण ए बी सी और कोण ए सी बी का समद्विभाजक, ए बी सी का समद्विभाजक यानी इसका बाइसेक्टर, हाफ करने वाला। इसको बाइसेक्टर का मतलब, समद्विभाजक का मतलब जो कोण को आधे आधे में काट दे, बिल्कुल ऐसे इसका समद्विभाजक। दोनों मिलेंगे और कितने डिग्री का कोण बनाए यहाँ पर? 125 डिग्री का। देन बी ए सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रखी है इस थीटा की, तो कैसे निकाल लोगे? अब आपने देखा ये समद्विभाजक है, यानी जो वैल्यू इसकी होगी वो इसकी होगी,
जो वैल्यू इसकी होगी वो इसकी होगी। यानी अगर ये x है तो ये भी x और ये भी x, ये भी x। अब इसमें लगा लो आप एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी ट्रायंगल के आपको पता है तीनों एंगलों का जोड़ क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है, 180 डिग्री। यानी x प्लस 125 किसके बराबर होगा, 180 के। यानी x प्लस एक्स 2x प्लस 125 किसके बराबर है आपका, 180 के। तो ये 125 उधर जाकर माइनस हो गया, तो यहाँ से आपका आ गया 55 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू ना निकालिए। क्यों ना निकालिए, क्योंकि हमें निकालनी है बड़े एंगल की वैल्यू। और बड़े एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब ये बड़ा एंगल दोनों तरफ हमें पता होगा। तो ये बड़ा एंगल दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, ये भी 2x बनेगा और ये भी 2x बनेगा। x और x से बना है ना, यानी 2x प्लस थीटा किसके बराबर है हमारा, 180 डिग्री के। बड़े वाले में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, यानी 2x और 2x जुड़कर 4x हो गए प्लस थीटा 180 डिग्री के। अब 4x क्या होगा, 55 गुणा 4, 5 के 20 है? अच्छा, ओहो 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 हो 2x क्या है, 55 प्लस 55 110। तो ये थीटा क्या आ जाएगा, 110 माइनस कर देंगे उधर जाकर। तो ये आपकी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री। ऑप्शन सी आपने आंसर दे दिया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड था पूरा का पूरा। आ गया समांतर श्रेणी एपी सीरीज से क्वेश्चन। आपका 10th क्लास में आती है आपके पास एपी सीरीज, तब तो आपने बहुत जोर लगाकर पढ़ी है, तभी आपको ये क्वेश्चन आता है ना। तो देखिए, एक समांतर श्रेणी का 5वां और 17वां पद क्रमशः 52 और 184 है। अब इसे हम लिखते कैसे हैं, 5वें पद को लिखेंगे हम A5 और 17वें पद को लिखेंगे हम A17। अब इस A5 को हम कैसे खोलते हैं, एक बार ये AP का फॉर्मूला जरूर याद करिएगा, बिल्कुल लिख लीजिए इसको। AN इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, A प्लस N माइनस 1D, जिसमें A आपकी क्या है, पहली संख्या, सबसे पहली संख्या किसी भी सीरीज की, और D क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब जिसको बिल्कुल नहीं पता पहली संख्या और कॉमन डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एपी लिख दिया आपकी 2 4 6 8 10, तो इसमें ये सबसे पहली संख्या ये है आपकी ए, और डी क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, बड़े में से छोटा, 4 में से 2 गया 2, ये आपका डी है। देखो सब में सेम होगा, ये 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यानी जिसमें सारा का सारा डी सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, वही सीरीज आपकी एपी होगी। ठीक है। तो ए पता लग गया आपको, डी पता लग गया, और ये एन जो है ये आपकी ये एन है, नंबर ऑफ टर्म जोन सी दी है। यानी अगर मैं करूं A2 की बात, A2 की बात, तो फॉर्मूले में अभी कराया मैंने A प्लस 2 माइनस 1 यानी 1D। तो पुट कीजिए वैल्यू, A की वैल्यू क्या थी 2, D की वैल्यू क्या थी 2, 2 एकम 2, तो A2 की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए 4। देखिए 4 है पहली दूसरी, हाँ 4 है, A2 का मतलब सेकंड संख्या, देखा ना, आया ना उसमें। तो यही चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ पर A5 दिया है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, A प्लस 5 माइनस 1 यानी 4D। ऐसे ही A17 को क्या लिखूंगा, A प्लस 16D, जो कि किसके बराबर है, 52 के और 184 के। ठीक है जी। और यहाँ से आप क्या कर लीजिए, A17 में से A5 को माइनस कर दीजिए, यानी बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए। तो ये आपका यहीं कर दीजिए, माइनस 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 माइनस, तो A से A गया, 16 में से 4 गया 12D, 184 में से 52 गए, आपके कितने हो जाएंगे, 4 में से 2 गए 2, 132। डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 12 डिवाइड में चला जाएगा 11। यही हमको निकालना था, कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज, जो कि 11 आंसर ऑप्शन सी दे देंगे आप। ठीक है जी। चलिए 13th क्वेश्चन पढ़िए, बहुत आराम आराम से, बहुत धीरे से करा रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको स्पीड में कराऊँ ना, मैं गिनकर आपको सिर्फ 10 या 9 मिनट लेंगे इस क्लास को कंप्लीट करने में, परंतु मैं चाहता हूँ आपको समझ आए, आपके दिमाग में जाए। अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं जा रहा होगा, पर वो जाएगा, वो जो जंग लगाए ना दिमाग में, वो धीरे धीरे करके खुलेगा। आपको क्लास देखती रहने होगा, चाहे वो नींद आ रही हो चाहे कुछ भी हो रहा हो। ठीक है। अरे या नहीं बोलूँ के, हैं बोलूँ? चल छोड़ परा। तो एक व्यापारी 20% व्यापार छूट और 30% नगद छूट की अनुमति देता है।
यदि सूची मूल्य 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या है। कभी भी आपके पास डिस्काउंट से क्वेश्चन आ जाए, मेरी बात मानिएगा, बहुत ध्यान से रुकिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको सूची मूल्य क्या लेना है, 100%। सूची मूल्य पर भी ही आप डिस्काउंट दोगे। जो वहाँ पर टैग लगा होगा ना 1000 रुपये का, फिर आप कहोगे सर डिस्काउंट तो दे दो आप, फिर वो कहेगा सर इस पे मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 1000 का 20% 200 हो गया, तो वो 800 रुपये में आपको बेच देगा। ठीक है, तो इसलिए हम कभी भी पूरे मार्क प्राइस को 100% मानेंगे। अब उसने कहा पहले तो उसे 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 100 में से 20% गए, 100 का 20% क्या होगा 20, तो यानी बचा क्या 80। अब क्या कहा उसने, अब 30% का कैश पर डिस्काउंट होगा अगर वो कैश में पेमेंट करेगा, यानी अब 80 का 30% निकाल लीजिए। 80 का 30% यानी 80 गुणा 30%, परसेंट काट कर नीचे 100 आ गया, मुझे दिख रहा है 24 है, तो यानी 80 का 30% क्या होगा -24 करेंगे, तो 80 में से 24 गए कितना आएगा, 80 में से 20 गए 60, 60 में से 4 गए 56, यानी जो भी सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगी 56 यूनिट की वैल्यू। ध्यान से देखिए यहाँ पर सूची मूल्य क्या है 1200 रुपये, हमने कितना मानना था 100 यूनिट, यानी जो 1200 है हमारी वो क्या है 100 यूनिट की वैल्यू, डिवाइड बाय 100 कर देंगे जितने की वैल्यू, और जितने की निकालनी होती है उससे गुणा करेंगे। निकालनी कितने की है 56 की, तो यहाँ से ये कट गया, 12 से ये 12 छः 72, 7 12 पंजे 60 और 7 67, तो 672 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऐसे 100 मानकर करिएगा तो आपसे हो जाएगा। अच्छा, आपको ये 1 सेकंड वाला कंसेप्ट भी बता देता हूँ मैं। आपको याद रखना है सक्सेसिव। सक्सेसिव कैसे याद रखेंगे, ए प्लस बी माइनस ना, ए माइनस बी प्लस ए बी, डिस्काउंट में ए माइनस बी प्लस ए गुणा बी अपॉन 100। ठीक है जी, ओहो हो उल्टा बताया गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी अपॉन 100। ये ए बी क्या है, ए यानी पहला डिस्काउंट, बी यानी दूसरा डिस्काउंट। अब ए की वैल्यू 20 है प्लस बी की वैल्यू 30 है, माइनस ए गुणा बी यानी 2 गुणा 30 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 20 और 30 50, अरे भाई ये भी प्लस आएगा, सॉरी ये आपका डिस्काउंट है, मैं ऐसे कंफ्यूज हो रहा हूँ ये। तो यानी 50 प्लस 3 दूनी 6, तो ये आपका आ गया 56। तो आपको 56% की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट, ऐसे ये भी करने की जरूरत नहीं है अगर आप डिस्काउंट से ऐसे सक्सेसिव बोलते हैं इस मेथड को। ठीक है जी, सक्सेसिव। और ये आपका बेसिक मेथड है, दोनों बता दिए, जो बच्चे को जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक व्यापार में साझेदारी में 12,000 रुपये और 16,000 रुपये का निवेश किया। सी भी 8 महीने के बाद 15,000 रुपये के निवेश के साथ उनके साथ जुड़ गया। अब निवेश में क्या पूछेगा, लाभ पूछेगा निवेश के बाद। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना भी कोई निवेश करेगा उतना ही लाभ कमाएगा। ठीक है, ये बात तो रखिए आप याद, यानी निवेश और जितने समय तक करेगा, यानी मैंने 1,00,000 रुपये रखे एक बैंक में निवेश के तौर पे, भी मुझ पे इस पे क्या मिले, प्रॉफिट मिले, तो मैं जितने ज़्यादा देर तक रखूँगा उतना मुझे ब्याज कर रहा हूँ, ब्याज का कंसेप्ट है, उतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा किसी भी कंपनी में पैसा करूँगा। यानी निवेश गुणा समय किसके बराबर होगा, आपके प्रॉफिट के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निवेश और उसका समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब देखिए, ए और बी, ए एक व्यापार की साझेदारी में 12,000 रुपये, आप देखिए कितने समय तक लगाएगा, बी 16,000 रुपये, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सी भी जुड़ जाएगा, सी भी 8 महीने बाद 15,000 रुपये के साथ निवेश में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद इतना प्रॉफिट होता है, यानी ये 2 वर्ष तक रखेंगे, यानी ये भी 24 महीने रखेगा, ये भी 24 महीने। अब सी देखिए, सी लेकर आया 15,000 रुपये, और कितने महीने बाद, 8 महीने बाद, यानी 24 में से 8 महीने ऐसे बेकार चले गए, सी नहीं आया, तो बचे कितने महीने आपके, तो आपके बचे हैं 16 महीने। अब इनका ले लीजिए रेशो, रेशो से क्या फ़ायदा होगा आपको, छोटी हो जाएगी वैल्यू, ये कट गई ऐसे, ये कट गई 3 जीरो, जो तीनों में कटेगा वही चीज़ काटनी है आपको, वरना नहीं काटनी है। ठीक है भाई, तो 8 से ये 3 पे यहाँ भी कट रहा है, 8 से ये 3 पे यहाँ भी कट रहा है, और 8 से ये 2 पे कट रहा है, 8 पे कट रहा है ना तीनों में। अब देखिए एक और चीज़ कट रही है 3 से, 3 3 5,
अब 2 से भी कट रहा है, 2 8 6, यानी जो प्रॉफिट का रेशो आया 6:8:5, ये आपकी प्रॉफिट का रेशो है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सी का हिस्सा, यानी हमें 5 की वैल्यू चाहिए। और टोटल ये कितने की वैल्यू है, 8 और 6 14 और 5 19, 19 की वैल्यू टोटल क्या दी है, देखो 2 वर्ष के बाद कुल लाभ दिया है, यानी ये 45,600 जो है टोटल कितने की वैल्यू है, 19 यूनिट की। 19 की है ना, 8 और 6 14 और 5 9, सही आया ना, 6 8 6 14 5, चलो देखो हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है 5 वाले की। तो ये 19 से काट लीजिए, 19 से 2 पे गया, और 78 7 19 से 4 पे गया, 24 गुना 5 आपका होगा, ये जाएगा 120, और 2 जीरो लगा लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है भाई, ये कंसेप्ट तो हम करते ही आ रहे हैं, जितने की वैल्यू है कितने की निकालनी है, ये आपको समझने का था। यानी निवेश गुना समय किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के। समय बहुत ध्यान रखिएगा, निवेश तो आप कर दोगे, समय अकॉर्डिंग देखना है कितने महीने लगाया है, कितने महीने नहीं लगाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति ने एक निश्चित दर प्रतिशत पर 7 वर्षों में दुगुनी राशि मिलती है, उतने ही दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुना राशि प्राप्त कर लेगा। यानी अगर राशि उसकी पहले पी थी, तो 7 वर्षों में कितनी हो गई, 2 पी। कितने वर्षों में, 7 ईयर्स में। अब वही राशि 8 पी कब होगी, 8 पी, यानी यहाँ पर अगर इसका डिफरेंस निकाल लें, तो ये क्या आ गया, 2 पी में से 1 पी गया, पी बचा, और यहाँ 8 पी में से 1 पी गया, 7 पी, यानी पी का कितना गुना करा है, 7। तो फिर यहाँ समय का भी कितना गुना करेंगे, बस आपको याद रखना है कि समय का भी कितना गुना करेंगे, 7। तो समय क्या आ जाएगा, 49 साल, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, जितना पी का डिफरेंस का गुणा करेंगे, उतना ही समय का गुणा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भाई ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल बेसिक से भी करा दूं, बहुत समय लग जाएगा, कराऊंगा मैं बेसिक से, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, आप पहले ट्रिक देख लीजिए। ठीक है, बेसिक से भी कराऊंगा, इतनी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 15,000 रुपये का मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि इस सौदे में उसे 8% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कभी भी आपको अंकित मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य पूछ ले, या क्रय मूल्य दिया हो अंकित मूल्य पूछ ले, तो आपको सिर्फ एक मेन फॉर्मूला याद रखना है इनके बीच के रिलेशन का। अंकित मूल्य यानी MP/CP हमारा किसके बराबर होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत, यानी अगर प्लस प्रॉफिट हुआ तो प्लस, अगर लॉस हुआ तो माइनस, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है भाई, ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब यहाँ पर MP देखा आपने क्या है, 15,000 रुपये। CP हमें निकालना है, CP को CP ले लो। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 8% का, यानी 100 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 108। डिस्काउंट क्या है, 10% का, यानी 100 में से 10 गए 90। तो यहाँ से आप CP की वैल्यू निकाल लो। ये 9 से गया 10 पे, ये 9 से गया 1 2, और ये 12 से चला जाएगा, 12 एकम 12 3 जीरो, 12 दूनी 24 6 जीरो, 12 25 60। तो ये जो भी आएगा आपका, ये 1250 गुणा 10 CP की वैल्यू, यानी 12,500। देखो कितना आसान है, अगर इस कंसेप्ट से करोगे, बेसिक से करोगे बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो मैं ट्रिक भी आपके साथ लेकर आया हूँ, ट्रिक भी है ये, फॉर्मूला भी है, ट्रिक भी है, दोनों चीज़ें हैं आपकी ये। ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17वां। A² + B² दिया है 100, ए भी दिया है 48, तो A+B अपॉन A-B निकाल लीजिए। मैंने देखा A को B से गुणा करेंगे तो 48 आएगा, तो यानी 8 को अगर हम 6 से गुणा करें तो क्या आएगा, 48, 8 6 के 48, और 8 का स्क्वायर क्या आता है, 64, और 6 का स्क्वायर आता है 36। 64 और 36 को जोड़िए, 100 आ गया ना। यानी A की वैल्यू तो हमारी हो गई 64, B की वैल्यू हो गई 36, तो यानी A+B अपॉन A-B हमें निकालना है, यानी 64 + 36 अपॉन 64 - 36। तो कर लीजिए, 64 और 36 क्या हो जाएगा, 100, और 64 में से 36 के 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 गए 2। A-B है ना, A+B A-B, ओहो ओहो। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आई, 8, B की वैल्यू आई 6, 14 8 और 6 2, तो ये आंसर आ गया 7। तो आप ऐसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, अगर थोड़ा स्मार्टली सोचते, वरना बेसिक से करोगे तो
बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए बचुआ। ठीक है, हो जाएगा, बेसिक से भी कोई बड़ी तोप नहीं है। चलो थोड़ा स्मार्टली कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना दिमाग क्यों लगाना है इसमें। अब ये देखिए भाई, अब मैं थोड़ा x प्लस वन बाई एक्स के दो आ गया तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स, यहाँ पर बच्चों का दिमाग सटक जाता है ऐसे क्वेश्चन देखकर। तो मैं आपको सिर्फ दो रिलेशन अभी बताता हूँ प्लस प्लस की। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको n दे दे तो आपसे पूछ ले एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एन स्क्र माइनस टू, ये वैल्यू आप निकाल लो। मान लीजिए कल एन की वैल्यू 4 दे दे एक्स प्लस वन एक्स की वैल्यू, तो आप एक्स स्क्र प्लस वन एक्स स्क्र कैसे निकाल लोगे, 4 का स्क्र 16 माइनस 2 आप कह दोगे 14, सीधा डायरेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको अगर क्यूब पूछ ले एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, जैसे कि यहाँ पूछ रखा है, तो आप कैसे निकाल लोगे, क्या करोगे, एन का क्यूब माइनस 3n, बस ये आपको याद रखना है, एन का क्यूब माइनस 3n, यानी एन का क्यूब, दो का क्यूब क्या होगा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, माइनस 3n यानी तीन दूनी 6, तो 8 में से 6 गया, उत्तर 2, ऑप्शन बी। ठीक है भाई। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19वां, सिंप्लीफाई करो इक्वेशन को, डी मास लगाओ, बोर्ड मास। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट ये देखो यहाँ दे रखा है, 13 में से 13 में डिवाइड हो गया एक, अब ये ब्रैकेट भी है तो 13 में से एक गया, ये 12 आ गया, अब ये ब्रैकेट भी है तो 13 में से 12 गया एक, अब बचा क्या, 13 माइनस एक, जो कि आ गया आपका 12, आंसर ऑप्शन डी। ठीक है भाई, सिंपल था ना बोर्ड मास से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़िए भाई क्वेश्चन को, टाइम एंड वर्क और दो पाइप एंड सिस्टम दोनों कवर होंगे इससे आपके। एक बार देख लिए क्वेश्चन तो और लेकर आऊँगा मैं, टेंशन मत लीजिए, आपके ना बिल्कुल अच्छे से तैयारी होगी, बस फॉलो करते रहिएगा सीरीज़ का, आप खुद आंसर देने लग जाओगे। एक एक पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 12 घंटे, यानी फिल कर रहा है तो हम पी लिख देते हैं 12 घंटे में। अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट कम्प्लीटली, दूसरा पाइप उस टंकी को 12 घंटे में 18 घंटे में खाली कर रहा है, यानी वो एल कर रहा है, लीक कर रहा है, यानी 18 घंटे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टंकी की कैपेसिटी निकालनी है कितनी है, क्योंकि उसने पूछा ना तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, सबसे पहले पता भी तो होना चाहिए ना टंकी कितनी है। तो वो कैसे निकलेगा, इसका एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 36, ऐसे आएगा ना करना आपको, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लोगे ना, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 3, 6 दूनी 12 3 36, तो ये कितने का मल्टीपल है इसका, 12 के 3 पे आता है टेबल पे, ये कितने पे आता है, 2 पे। अब ये जो 3 और 2 आया है ना, ये है इनकी 1 घंटे में काम करने की क्षमता, यानी पाइप पहले वाला 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है। ठीक है, और लीकेज दूसरे वाला दूसरा पाइप 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है। हमें क्या करना है, इफ़ द बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप इकट्ठे खोल दिए, यानी 3 यूनिट भी काम करेगा, और ये उल्टा काम कर रहा है ना खाली का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -2, यानी दोनों इकट्ठे खोल दिए, यानी 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1, यानी वो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे, 1 यूनिट काम करेंगे। देन सिस्टर्न विल फिल्ड, कब वो सिस्टर्न भरेगा, हमें कितना भरना है, 36 यूनिट, तो यानी 1 को कितने से गुणा करना होगा, इधर 36 से, तो इधर भी 1 घंटे को कितने से गुणा करेंगे, 36 से, तो समय कितना लगेगा, 36 घंटे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो भाई आपका भी इलेक्शन का क्वेश्चन एक बचा है, वो मैं आपको ना उसके साथ में एक बेसिक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, थोड़ा ना वो थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा क्वेश्चन उस लेवल से, थोड़ा करा तो दूंगा मैं क्वेश्चन, मुझे आंसर दिख रहा है उसका, बट वो थोड़ा ना समझ नहीं आएगा, वो ऊपर से जाएगा थोड़ा, तो मैं उसका ना एक थोड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन लूँगा, फिर उससे वो कराऊंगा उसके नेक्स्ट क्वेश्चन उससे, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको पता लग जाए भी क्लास डली है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना होगा। अगर आपको लगता है क्लास में कुछ समझ आया कुछ भी, तो उस क्वेश्चन को करके देखिए, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए, मैं उसकी शॉर्ट डाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट, कल की क्लास में रीजनिंग क्लास होगी आपकी। पहले बता देता हूँ, ये सिलेक्शन बैच आपको सिलेक्शन दिलवा के हटेगा, एसएससी जीडी सेट का एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस का हो, कोई भी एचएसएससी का एग्जाम हो, चाहे आप क्वेश्चन लगा कर देख लेना, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, इससे ना मिले तो मुझे बताना। ठीक है, तो सभी बच्चों को भाई राम राम, जय बाबा की। ठीक है तो बाय बाय सभी बच्चों को।